अरे दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इसमें आरपीएफ के लिए बायोलॉजी टॉपिक को लेकर आए हैं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए है। और अगर आप चैनल पे नए आए हों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आपके साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के, इम्पॉर्टेंट तथ्यों को लेकर के आपके समक्ष रोज प्रस्तुत होंगे। ठीक है, ये आपके आरपीएफ के लिए है साइंस में जीव विज्ञान। इसमें इस टॉपिक से ज़्यादा जान लीजिए, 1 या 2 क्वेश्चन इसी में से पूछेगा, ये कंफर्म है। बस आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, अरिस्टोटल इंग्लिश में होता है। फिर आगे बच्चे देखिए आप, वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है थियोफ्रेटस। और बच्चों ये अरस्तु के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? अरस्तु के शिष्य हैं थियोफ्रेटस, जिन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, या बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी माना जाता है। देखिए बच्चों आगे, चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है हिप्पोक्रेटस को। किसको माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था लेमार्क एवं ट्रेविनस। लेमार्क कहाँ के थे? फ्रांस। और ट्रेविनस कहाँ के थे? जर्मनी ने 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। कोशिका की खोज किया था, किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जो है आपका कोशिका की खोज किया था। ठीक है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? स्लाइडेन तथा स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन तथा स्वान ने। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है बच्चों? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा? त्वचा। अगर आपसे ये पूछे मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा पाचन तंत्र कौन है, सबसे पाचन अंग कौन है जो डाइजेस्टिव के लिए है, तो वो लीवर बोला जाता है। लेकिन यहाँ आपको सबसे बड़ा अंग, क्योंकि त्वचा सबसे, देखिए चारों ओर आपका त्वचा ही है। क्रोमोजोम या क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। आत्महत्या की थैली कहा जाता है किसको बच्चों? लाइसोसोम को, जिसे डिडूबे ने कहा। इस आत्महत्या की, ये सुसाइड बैग्स भी कहते हैं इसे। किसको कहते हैं? लाइसोसोम का। की खोज किसने किया था? डिडूबे ने। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड का मुख्य कार्य होता है बच्चों प्रोटीन का संश्लेषण। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, किसको कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को। माइटोकांड्रिया की खोज किसने की था? सी वेंडा ने। अल्टमान भी इसके नामकरण किए थे। तो बच्चों इसे क्या कह सकते हैं? माइटोकांड्रिया। इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस। ठीक। कोशिका का ईंधन कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को। किसको? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, एक एक पॉइंट को हम लोग देखते चलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है राइबोसोम में। कहाँ होती है बच्चों? राइबोसोम में होती है। केंद्रक न्यूक्लियस की खोज किया था किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। कब? 1953 ईस्वी में। क्रोमोसोम या गुणसूत्र बना होता है किससे उत्पन्न होता है? डीएनए एवं प्रोटीन का। अब डीएनए का भी पूछा जा सकता है आपसे फुल फॉर्म, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। प्रोटीन। मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं 23 जोड़े
या 46। आपसे विकल्प में या तो 23 जोड़ी बात किया जाएगा या तो 46, 46 से 46 नहीं 23 जोड़ी। ठीक है। मानव त्वचा की ऊपरी परत कहलाती है एपिडर्मिस। क्या कहलाती है? मनुष्य की जो ऊपरी त्वचा होती है वो क्या होती है बच्चों? एपिडर्मिस कहलाती है। ऊतकों का अध्ययन किया जाता है क्या? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत जो है ये ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। क्या है बच्चों? होमो सैपियंस। अगर आपके विकल्प में होमो सैपियंस सैपियंस भी है तब भी बच्चों वही आपका सही होगा। अगर होमो सैपियंस है तब भी सही है, होमो सैपियंस सैपियंस है तब भी सही है। ठीक है। अगर देखिए, शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है बच्चों? मुंह से होता है। मुंह से कैसे होता है? क्योंकि जब मुंह में कोई खाना या रोटी या चावल डालते हैं तभी वहीं से पाचन शुरू हो जाता है, क्योंकि जो लार है आप में, ठीक है, वो लार से ही आपका पाचन प्रक्रिया क्या होती? शुरू हो जाती। इसीलिए क्या होगा? मुंह से। शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से बच्चों? मुंह से। ठीक। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। जो पच जाते हैं भोजन जिसमें प्रोटीन वसा फैट जो कुछ भी रहते हैं खनिज लवण, उनका अवशोषण कहाँ से होता है? कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। लार में मुख्य रूप से पाए जाने वाला एंजाइम क्या होता है बच्चों? टाइलिन। लार में मुख्य रूप से जो एंजाइम पाया जाता है वो क्या होता है बच्चों? टाइलिन होता है। मनुष्य में प्रतिदिन लार स्रावित होता है कितना? लगभग 1.5 लीटर। और इसकी प्रकृति कैसे होती है? क्षारीय होती है। कैसे होती है? क्षारीय। आप लोग सुने होंगे, एक अम्लीय है, एक उदासीन है, एक क्षार। अम्ल, क्षार और उदासीन न्यूट्रल। ठीक। लार का पीएच मान, जब बच्चों लार आपका क्या है, लार का पीएच मान क्या हो जाएगा बच्चों? 6.5। अर्थात ये अम्लीय के टाइप में भी रहता है। अगर पीएच में देखें और जब स्रावित होता है तो वो क्या होता है? क्षारीय होता है। आगे देखते बच्चों। तो बच्चों फिर हम क्या देखेंगे? आगे देखिए, लार का पीएच मान 6.5 जो अम्लीय है। दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य करता है रेनिन। क्या होता है बच्चों? रेनिन आपका जो है दूध फाड़ने और जो है थक्का बनाने में काम देता है। आगे देखिए बच्चों क्या है? पित्त या बाइल का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ में? लीवर द्वारा होता है। किसका होता है? पित्त का निर्माण होता है। कौन करता है? कहाँ होता है? लीवर में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत, लीवर। ग्रंथि अगर बच्चे पूछा जाए तो यकृत है। ठीक है, लीवर है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अग्न्याशय, पैनक्रियाज। वसा को पचाने में सहायक होता है लाइपेज। प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है ट्रिप्सिन। शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है मल्टोज। मल में दुर्गंध होता है किसके द्वारा? इंडोल तथा स्कैटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण। किसके कारण? इंडोल तथा स्कैटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण जो होता है मूत्र में क्या होता है? गंध होता है। क्या होता है बच्चों? गंध होता है। कहाँ? मूत्र में। आगे चलते बच्चों देखते हैं मल में। मल, ठीक, मल मूत्र वही चीज। इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की खोज वेटिंग एवं बेस्ट ने 1921 ईस्वी में किया था। और रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन करता है? इंसुलिन करता है। जो है मृत आरबीसी को नष्ट करता है कौन करता है? यकृत द्वारा। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन। क्या रोकता बच्चों? हिपैरिन रोकता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था जे वर्जिलियस ने। किसने प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था? जे वर्जिलियस ने।
प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल से मिलकर। किससे? अमीनो अम्ल से मिलकर। बच्चों में क्वैशियकर या मरमरस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से कारण। किसके कारण? प्रोटीन की कारण। ठीक है, क्वैशियर या मरमरस की बीमारी होती है किसकी कमी के कारण? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। आगे देखते बच्चों, फिर क्या है? मनुष्य के शरीर की आवश्यकता होती है 20 प्रकार के प्रोटीनों को। किस प्रकार? कितने प्रकार के? 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम वसा ऊर्जा उत्पन्न करता है कितना? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है 1 ग्राम वसा आपका उत्पन्न करता है। विटामिन की खोज किया था फंक ने। कब किया था? 1911 ईस्वी में विटामिन की खोज हुई थी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, देखते हैं ये विटामिन ए तथा बी की खोज की थी मैकुलन ने। किसने किया था बच्चों? मैकुलन ने किया था। और विटामिन सी तथा डी की खोज किसने किया था? क्रमशः होकल्ट और एवं हॉपकिंस। किसने किया था? होकल्ट एवं हॉपकिंस ने किया था। आगे देखिए बच्चों, देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है? बीसी। कौन होता है? विटामिन बी। और विटामिन सी क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। और वसा में घुलनशील विटामिन, इसके बाद विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन तथा विटामिन के। मतलब बीसी केवल जल में घुलनशील होता है, बाकी जो है आपका वसा में घुलनशील रहेगा। शरीर में जल का भार होता है कितना? 65 से 80%, नियर अबाउट आपका जो होगा 70% आप सही होगा। ठीक है, एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन पानी पीना चाहिए। 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को। हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बनिक पदार्थ होता है फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। ठीक है, अस्थियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है कैल्शियम तथा फास्फोरस। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता देता है लोहा, जिसे कहते हैं Fe। इसे और फिर क्या कहते हैं? आयरन। लोहा की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? एनीमिया, अरक्तता। जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो वही क्या है? लोहा की कमी। इसीलिए आपको जब भी आपको टॉनिक मिलता है उसमें आयरन लिखा रहता है या फॉलिक लिखा रहता है। ठीक, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गाइटर या घेंघा रोग। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको समझना है, क्योंकि आयोडीन से कमी से होने वाला रोग क्या होता है? हम लोग घेंघा अक्सर जानते हैं, यहाँ इसको गाइटर भी आपके विकल्प में आएगा, तो आप समझ जाइए कि गाइटर हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आगे देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और इसका स्रोत क्या है? अंडा, गाजर, दूध। अंडा, गाजर, अंडा गाजर क्या है? अंडा गाजर और दूध। ठीक है, आगे देखते बच्चों, फिर विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बच्चों? रतौंधी। ठीक है, बेरी नामक रोग किसमें होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? थायमीन। और स्रोत क्या है? खमीर, मांस, अंडा। तथा विटामिन, और फिर नेक्स्ट है विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। आंवला, नींबू। ठीक है, इसका स्रोत क्या है? आंवला, नींबू। ठीक, आगे देखते हैं संतरा। फिर क्या है? विटामिन डी के रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और इसका स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। इसलिए बच्चों हमें सुबह क्या है? थोड़ा सन में रहना चाहिए, जिससे क्या होगा? इससे हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होने पाएगी। और रिकेट्स या सूखा रोग नामक बीमारी होती है किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से होता है। जनन क्षमता की कमी तथा मांसपेशियों को कमजोर हो जाती है किसके कारण? विटामिन ई की कमी के कारण। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। क्या है? टेकोफेरॉल। रक्त का थक्का नहीं बनता किसके कारण? विटामिन के कारण। इसे नेफ्टोक्विनोन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्टोक्विनोन।
रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने सन 1928 ईस्वी में किया था। ठीक है। आरबीसी के निर्माण में सहायक तथा कोबाल्ट पाया जाता है किसमें? विटामिन 12 में, जिसे कोबालमन कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। मनुष्य के हृदय को समान स्पंदन या धड़कन गति होती है 72 बार। 1 मिनट में कितने बार? 72 बार। स्वस्थ मनुष्य का श्वास दर क्या होता है? 16 से 18 प्रति मिनट। ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। मानव शरीर में समान रक्तदाब क्या होता है? 120 से 180। यह मनुष्य एक दिन में श्वसन करता कितनी बार? 2200 बार। और कितना वायु लेता है? 1600 kg। ठीक। आगे देखिए, रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहते हैं? एक्सफैगमोमैनोमीटर। ठीक है। इसको आप डॉक्टर के पास देखते होंगे जब आपका रक्त चाप या बीपी चेक करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? स्फैगमोमैनोमीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति के में रक्त की मात्रा होती 5 से 6 लीटर। रक्त को थक्का बनने या जमने में सहायक होता है फाइब्रोनोजीन। रक्त का लाल रंग होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। लाल रक्त कण का निर्माण किससे होता है? अस्थि मज्जा, इसे इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। ठीक। और फिर क्या है? श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, लिफ नोड या यकृत प्लीहा में। ठीक है। श्वेत रक्त कण या ल्यूकोसाइट का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना। शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना किसका कार्य है? डब्ल्यूबीसी का। ठीक। आगे देखिए बच्चों, फिर यहाँ देखते हैं आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना। ठीक। जो आरबीसी है आपका, उसका मुख्य कार्य है कि शरीर की एक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। ठीक। डब्ल्यूबीसी का निर्माण एवं आरबीसी का विनाश होता है किसका होता है? प्लीहा, जिसे स्प्लीन में कहते हैं। ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को। किसको? आपसे पूछा जा सकता है आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को। यह लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा। प्लीहा को क्या कहते हैं? स्प्लीन। रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर से कहा जाता है, जो 1902 में किए थे। रक्त का पीएच मान होता है 7.4, जिसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। सर्वदाता रुधिर वर्ग यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है किससे? रक्त समूह ओ को, ग्रुप ओ को। ठीक। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ देखते हैं कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग क्या होता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट, मतलब जो सबका ले सकता है, उसी को कहते हैं सर्वग्राही। और सर्वदाता किसे कहते हैं? जिसको जो सभी को दे सकता है। तो सर्वदाता ओ है और सर्वग्राही कौन है? ए बी। कौन सा ग्रुप है? ब्लड ग्रुप ए बी। रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करता है फेफड़ा, लंग्स। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। थायराइड ग्रंथि आउट ग्रंथि पाया जाता कहाँ? गला में। सभी मानसिक क्रियाओं, चेतना, याददाश्त, विवेक, बुद्धि का नियंत्रण कौन करता है? परामस्तिष्क, सेरिब्रम या मस्तिष्क के अगले भाग में। ठीक है। ये जो आपके फ्रंट में है, जिसे परामस्तिष्क कहते हैं या सेरिब्रम कहते हैं। आगे देखिए, शरीर के समान ऐच्छिक क्रियाओं को चलना, घूमना, बोलना का नियंत्रण कौन करता है? अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। ठीक।
मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन होता है बच्चे? फीमर या उरु अस्थि भी कहते हैं। जैसे हम लोग फीमर जानते हैं, लेकिन अगर उसको आपके एग्जाम में उर अस्थि आ जाए तो आप उर अस्थि को टिक करिएगा। फीमर और उर अस्थि एक ही चीज है, ठीक। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेप्स। कहाँ पाया जाता है? कान में। कहाँ पाया जाता है? कान। और फीमर कहाँ पाया जाता है? टांग में। फीमर कहाँ पाई जाती है? आपके टांग में। स्टेप्स जो सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। आगे देखते हैं, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? जबड़ा। जो सबसे मजबूत हड्डी क्या है? आपका जबड़ा है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम क्या कह सकते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आगे बच्चों देखते हैं, इंसुलिन का स्राव होता है लैंगरहंस दीपिका या बीटा कोशिका में या बी कोशिका में। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ पे? पैर में, टिबिया, ठीक है। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। लाल रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ से होता है? यकृत और प्लीहा में। भ्रूण के समय जो बच्चे होते हैं उनमें कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में जो है लाल आरबीसी बनते हैं। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम तक। ट्रेकोमा, एस्टिग्मेटिज्म या अबिंदुकता तथा मोतिया बिंदु से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? आँख। क्या है? आँख। पीलिया, हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? यकृत। विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाला रोग क्या है? ट्रेकोमा, पोलियो, चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा। पायरिया, मलेरिया, कालाजार, पेचिश की बीमारी किससे होती है? परजीवी से। किससे होती है? परजीवी, प्रोटोजोआ के कारण, ठीक है। टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक या क्षय रोग किससे होता है? जीवाणु, बैक्टीरिया के कारण होता है। मेनिंजाइटिस रोग के से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? मस्तिष्क। क्या होता है? मस्तिष्क, मेनिंजाइटिस रोग से। आगे देखिए बच्चों, टेटनेस, कोढ़, रेबीज, मिर्गी, पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तंत्रिका तंत्र। लीची का खाने योग्य भाग है एरिल। क्या है? एरिल। बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी रोग से बचाव के लिए। डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, टेटनेस तथा काली खांसी, ठीक। मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? आरबीसी तथा तिल्ली। टाइफाइड, हैजा तथा पेचिश रोग से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? आंत। सेब तथा नाशपाती का खाने वाला योग क्या है? मसल या मसल पुष्पासन। क्या होता है? मसल पुष्पासन, ठीक। सबसे बड़ा फूल तथा सबसे छोटा फूल कौन सा है? सबसे बड़ा फूल क्या होता है? रेफ्लेसिया का। और सबसे छोटा फूल किसका? बुल्फिया। रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल और बुल्फिया सबसे छोटा फूल आपका है। ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी तथा दमा शरीर से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? फेफड़ा। सबसे बड़ा बीज तथा सबसे छोटा बीज होता है, सबसे बड़ा बीज होता है लोडोसिया और सबसे छोटा बीज होता है आर्किड। क्या होता है बच्चों? आर्किड। लोसिडिया सबसे बड़ा बीज, आर्किड सबसे छोटा बीज। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया, सबसे छोटा फूल बुल्फिया। और बच्चों ये ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी तथा दमा के शरीर के अंग प्रभावित करने वाला अंग कौन सा होता है? फेफड़ा। गॉइटर या गलसुआ रोग प्रभावित करने वाला अंग क्या है? थायराइड ग्रंथि। शुद्ध जल, समुद्र का जल, दूध का पीएच मान होता है क्रमशः शुद्ध जल का होता है 7 और समुद्र जल का होता है 8.4 और तथा दूध का होता है 6.4। चेचक का टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। पेंसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
होम्योपैथिक का आविष्कारक किसने किया था? हैनीमैन ने। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? ल्यूने हॉक ने। फूल तथा फलों का अध्ययन होता है एंथोलॉजी और फलों का अध्ययन होता है पोमोलॉजी में। कीट पतंग तथा पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, कीट पतंग का अध्ययन होता है एंटिमोनोलॉजी और पक्षियों का अध्ययन होता है अर्निथोलॉजी। गाय तथा भैंस का गर्भकाल होता है, गाय का होता है 284 दिन और भैंस का होता है 300 दिन। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। गुर्दे का भार होता है 150 ग्राम, मतलब 150 ग्राम लगभग। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639 लगभग। शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल। दांत के ऊपरी भाग, जो आपका दांत है उसका ऊपरी भाग क्या होता है? सबसे मजबूत तत्व होता है। स्वप्नों तथा सौंदर्य का अध्ययन को कहते हैं स्वप्नों का अध्ययन होता है आनोरोलॉजी और सौंदर्य का अध्ययन होता है केलोलॉजी। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। शरीर में रक्त परिभ्रमण में समय लगता है 23 सेकंड। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है जीरोफाइट्स। कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकांड्रिया को। टमाटर के लाल रंग होते हैं लाइकोपीन के कारण, टमाटर का लाल रंग होता है। वृक्क की इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। और तंत्रिका की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। और वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन। त्वचा का रंग होता है मिलेनिन पिगमेंट के कारण। त्वचा का रंग का कारण होता है मिलेनिन पिगमेंट के कारण। ठीक, आगे देखते हैं। आँखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता आइरिस। प्रदूषित जल पीने में प्रायः होता है हैजा, पीलिया, टाइफाइड नामक रोग। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस होता है HIV ह्यूमो इम्यूनो वायरस। ये HIV का बच्चों फुल फॉर्म है H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो, V फॉर वायरस। ठीक है, ये एड्स का है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आपके एड्स का क्या है? ये क्या है? आपके एड्स का क्या है? फुल फॉर्म है। शरीर में क्या बच्चों? शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण होता है हृदयघात, हार्ट अटैक। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता है तो आपको क्या है? हृदयघात, हार्ट अटैक जो है आने की संभावना प्रबल हो जाती है। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी जो होती है, बीमारी शरीर में को प्रभावित करने वाला अंग क्या होता है? मेरुदंड होता है। कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। डायबिटीज मधुमेह का कारण होता है इंसुलिन की कमी। एथलीट फुट नामक रोग होता है टीनिया पेडिस नामक कवक फंगस के कारण। मलेरिया रोग होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, एक वायरस जनित बीमारी है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हाइड्रोफोबिया बीमारी होता है कुत्तों के काटने से। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया बीमारी कैसे होती है? कुत्तों को काटने से होती है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है रक्त का थक्का नहीं जमना। हीमोफीलिया, अगर हीमोफीलिया किसी व्यक्ति को है, अगर उसको चोट लग जाता है तो उसका थक्का नहीं बनेगा, खून नहीं रुकेगा, शरीर से सारा खून क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा और लास्ट में उस व्यक्ति का क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। आगे देखिए। सेब तथा नाशपाती का खाने वाला भोग क्या? मसाल पुष्पासन और गद्देदार पुष्पासन। नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आनुवंशिकता का जन्मदाता किसे कहते हैं? मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल। मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। जो जल में अपनी वृद्धि ग्रोथ करते रहते हैं उनको मिट्टी से नहीं मतलब, मिट्टी उनको नहीं मिल पाता है।
मिट्टी के बिना। सत्य फल ट्रू फ्रूट एंड असत्य फल फॉल्स फ्रूट उत्पन्न होता है क्रमशः अंडाशय तथा बीजांड से। RH एक एंटीजन जो पाया जाता है लाल रुधिर कणिकाओं RBC पर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया पाया जाता है सिम्बी पौधे के जड़ में। यकृत में संचित तथा मछली के लीवर तेल में पाया जाने वाला विटामिन होता है विटामिन ए। आगे देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रामस्तिष्क सिरबरम। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को दिया जाता है, क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है जल से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। एड्स की बीमारी की जांच के लिए किया जाता है कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है बच्चों? एलिसा टेस्ट होता है। नेत्रदान में प्रदाता की आंख से निकाला जाता है क्या? कार्निया निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कार्निया निकाला जाता है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन होता है विटामिन सी। पक्का आम में पाया जाता है विटामिन ए। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक और सबसे कम होता है कब? सबसे अधिक होता है लाल प्रकाश में अर्थात सुबह, और सबसे कम बैंगनी प्रकाश में होता है। आगे देखिए बच्चों। राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है दलहन के जड़ में। मटर के, अरहर के जो उनके जड़ होते हैं, जड़ आप जब मटर को उखाड़ेंगे तो गांठ बनेगा और उस गांठ में जो है आपका राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। इसलिए जो मटर होता है उसमें यूरिया नहीं डाला जाता है ज़्यादा, क्योंकि जो उसमें राइजोबियम होता है वो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर करके उसमें नाइट्रोजन यूरिया की मात्रा को, क्योंकि यूरिया से क्या मिलता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन खुद वो बना ले रहा है स्थिरीकरण कर वायुमंडल से, इसलिए वो क्या होगा उसमें दलहन की जड़ में। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के पेड़ से। किसके? चीड़ के पेड़ से। तो बच्चों आपके जीव विज्ञान में या इसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी में बच्चों आपको 174 क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से RPF रेलवे कांस्टेबल जो आपका है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से अगर आपको जीव विज्ञान से क्वेश्चन उठेगा तो संभावना है, पूरा का पूरा विश्वास है बच्चों, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो बच्चों आप वीडियो को आराम से देखिए। एक बार आपने पढ़ लिया फिर आप दोबारा पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और बच्चों जिससे आपकी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसको 100% क्या करिए? सही कर दीजिए। और बच्चों इसी तरीके से हम 150, 150, 200 क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने रोज हाजिर होंगे अलग अलग विषय से। अब जैसे आज बायोलॉजी हो गया है, कल केमिस्ट्री लेकर आपके समक्ष हाजिर हो जाएंगे, परसों आपको फिजिक्स हो जाएंगे, तो आपका साइंस का लगभग टॉपिक कवर हो जाएगा। ऐसे टॉपिकों को महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होंगे। तो बच्चों आपके तैयारी को कहते नहीं 4 चांद लगा देंगे बच्चों। पूरा प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करिए, अभ्यास करिए, तैयारी करिए। और साथ साथ बच्चों अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुपों में जो ग्रुप हों उन ग्रुपों में बाकी अपने प्यारे दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं RPF की सबको शेयर कर दीजिए। सबके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक का। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।